हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे करंट क्विज टू द पॉइंट अप्रोच के साथ घटना चक्र की जो बुक आई है वॉल्यूम 2 का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम 1 का डिस्कशन हो चुका है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से उसको भी देख सकते हैं। तो वॉल्यूम 2 में जो है राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और आर्थिकी, ये 3 पार्ट हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विज्ञान, पर्यावरण एवं रक्षा परिदृश्य से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, और ये विज्ञान, पर्यावरण, रक्षा परिदृश्य देखने से पहले इसका राष्ट्रीय क्रम और अंतर्राष्ट्रीय क्रम भी देखिएगा। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में चर्चा हो रही बैगनी क्रांति का संबंध किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से है? तो बैगनी क्रांति का संबंध जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य से है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। अब बैगनी क्रांति के बारे में जान लेते हैं। पर्पल रिवोल्यूशन, तो ये संबंधित है सुगंधित लैवेंडर की फसल के उत्पादन से, जो कि जनवरी 2022 में ये हुआ था। बैगनी क्रांति से संबंधित चीज़ें, और ये इससे संबंधित राज्य है जो जम्मू कश्मीर है। संबंधित मंत्रालय की बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अरोमा मिशन के जरिए जो है बैगनी क्रांति को जन्म दिया था। जम्मू कश्मीर की बैगनी क्रांति का स्टार्टअप इंडिया में जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्टार्टअप इंडिया की बात करें तो इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। 16 जनवरी 2022 को प्रथम राष्ट्रीय स्टार्टअप्स दिवस मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 जनवरी 2022 को किस कार्यक्रम के लिए इसरो द्वारा हाई थ्रस्ट विकास इंजन का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो वो है गगनयान। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, गगनयान। गगनयान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और ये परीक्षण तिथि थी 20 जनवरी 2022। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा जो है इसमें परीक्षण किया था। इसरो के इसमें वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। ठीक है, इसरो की स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को इसका स्थापना किया गया था। परीक्षण स्थल था महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में स्थित जो है इसरो का प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स है, वहाँ से परीक्षण किया गया था। परीक्षण का उद्देश्य था गगनयान कार्यक्रम, जो कि गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए हाई थ्रस्ट विकास इंजन की योग्यता की जांच करना इसका मेन उद्देश्य था। परीक्षण अवधि थी 25 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्जनों द्वारा एक साहसिक प्रयास में एक मानव रोगी के अंदर एक सुअर के हृदय का प्रत्यारोपण किया गया है और यह किस देश के सर्जनों द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है अमेरिका देश के सर्जन के द्वारा। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। इसके बारे में पॉइंट जाने तो ये जनवरी 2022 में हुआ है। संबंधित मरीज का नाम था डेविड बेनेट और अस्पताल का नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर, और ये कहाँ पर है? ये अमेरिका में है। ठीक है, जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? तो जेनो ट्रांसप्लांटेशन विभिन्न प्रजातियों के सदस्यों के बीच अंगों या ऊतकों की ग्राफ्टिंग या ट्रांसप्लांट करने की एक प्रक्रिया होती है। सुअर से लिए गए प्रत्यारोपित किए जाने वाले हृदय को आनुवांशिक रूप से संशोधित किया जाता है। प्रत्यारोपण हेतु जो है सुअर का हृदय इस्तेमाल किए जाने के कारण क्या है? तो अंग प्रत्यारोपण के लिए सुअर के शरीर के अंग काफ़ी हद तक मनुष्यों के समान होते हैं। इसके अलावा सुअर के अंग आनुवांशिक इंजीनियरिंग के लिए जो है अधिक उपयुक्त होते हैं, तो इसलिए इसका प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो डेटा गोपनीयता दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 28 जनवरी को। ठीक है, 28 जनवरी को ये मनाया गया। गोपनीयता पर जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य था। शुभारंभ करता है यूरोप की परिषद। ठीक है, डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए कंपनियों ने मोबाइल एप्लीकेशन पर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जैसी कई सुरक्षा सुविधाएं भी शुरू की हैं। गोपनीय सभी व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक साधन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यानी कि CDRI द्वारा ओमिक्रॉन परीक्षण के लिए विकसित किट का नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया ओम। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ओमिक्रॉन टेस्टिंग किट ओम, जो कि ये कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के परीक्षण के लिए नई किट है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यानी कि CDRI द्वारा विकसित किया गया है और स्वीकृति दिया गया है ICMR के द्वारा यानी कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।
किट का महत्व क्या है? तो विशेष रूप से ओमिक्रॉन के संस्करण का पता लगाना जिससे रोगी को उचित निदान और उपचार में मदद मिल सके। ओम जो किट किसी भी सरकारी संस्थान द्वारा ओमिक्रॉन संस्करण के लिए विकसित पहली किट है। यह भारत को RT-PCR डायग्नोस्टिक्स के में आत्मनिर्भर बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2022 में नासा द्वारा खोजे गए बृहस्पति के आकार के 3 गुना अधिक विशाल ग्रह का नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम है TOI 2180b। ठीक है, ये पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। TOI 2180b जो है ये बृहस्पति से 3 गुना वजनी नया ग्रह है जो कि जनवरी 2022 में नासा द्वारा खोजा गया है। नासा अमेरिका का जो है जैसे अपने यहाँ का इसरो वैसे नासा अमेरिका का है। ठीक है, और ये 369 प्रकाश वर्ष पृथ्वी से इसकी दूरी है। पृथ्वी से 105 गुना सघन है। परिक्रमण अवधि है 261 दिन इसकी खोज TESS यानी कि ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट दूरबीन के प्रयोग द्वारा संभव हुआ और यह ग्रह जो है गैसों से भरा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 जनवरी 2022 को किस देश की सरकार ने कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र का जो है निर्माण किया? तो ये किया गया है चीन द्वारा। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चीन का कृत्रिम चंद्रमा जनवरी 2022 में कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र का निर्माण किया गया चीन के द्वारा। शहर का नाम है जुझाऊ शहर जियांगसू जो कि चीन में है। चंद्रमा के समान कम गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण में उपकरणों और प्रौद्योगिकी का परीक्षण करना जिसका प्रयोग चंद्रमा की सतह पर हो सके। विशेष तथ्यों में देखें तो चीन का यह अनुसंधान केंद्र जो है वर्ष 2022 के अंत तक प्रारंभ होने की उम्मीद है। इस अनुसंधान केंद्र में लगभग 2 फीट व्यास की एक मिनी मून है जिसके कृत्रिम सतह को चट्टान एवं धूल से बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जनवरी 2022 में साइबर सुरक्षा आउटलुक रिपोर्ट 2022 किसने जारी किया है? तो यह जारी किया गया है WEF के द्वारा। ठीक है, वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक 2022 जारी किया गया जनवरी 2022 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF द्वारा जारी किया गया है और साइबर अपराधों के कारण वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने के लिए। ठीक है, अन्य तथ्यों में देखें तो वर्ष 2021 के प्रथम 6 माह में रैंसमवेयर अटैक में 151% की बढ़ोतरी हुई है। औसतन 270 हमले प्रत्येक संस्थान पर हुए। अगला क्वेश्चन है 14 जनवरी 2022 को भारत और कौन सा देश हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान और विकास शुरू करने पर सहमत हुए? तो वो है डेनमार्क। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा डेनमार्क। हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान और विकास शुरू करने पर सहमति हुई है 14 जनवरी 2022 को भारत और डेनमार्क के बीच। ठीक है, हरित अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार में निवेश के लिए भविष्य की रणनीति के हरित समाधान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दोनों देशों ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कार्य योजना 2020-2025 को अपनाते हुए सहमति व्यक्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 जनवरी 2022 को किस राज्य में पहले ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो ये शुभारंभ किया गया है कर्नाटक में। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, 25 जनवरी 2022 को शुभारंभ हुआ है। शुभारंभ करता थे के सुधाकर जो कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री कर्नाटक के हैं और कार्यक्रम के सहयोगी हैं निमहंस और नीति आयोग। ठीक है, कार्यक्रम का उद्देश्य है लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे से निपटने में मदद करना। विशेष तथ्यों में जो है पायलट आधार पर बेंगलुरु, कोलार और चिकबल्लपुर जिले में जो है शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत डॉक्टरों को मानसिक रोगियों की जांच और इलाज का प्रशिक्षण जो है दिया जाएगा। 27 जनवरी 2022 को डिजिटल संसद ऐप को किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया ओम बिरला के द्वारा। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा ओम बिरला। ठीक है, डिजिटल संसद ऐप जो है ये 27 जनवरी 2022 को लॉन्च किया गया। एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर यह उपलब्ध है और उद्देश्य क्या है? विधायिका की नियमित कार्यवाही से लोगों को अवगत कराना इसका उद्देश्य है। इस ऐप में जो है वर्ष 1947 के बाद से बजट भाषणों के साथ 12वीं लोकसभा से 17वीं लोकसभा तक की सदन की चर्चाओं की जानकारी उपलब्ध है। संसद की कार्यवाही का इस ऐप से सीधा प्रसारण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2021 में 19,000 घंटे की उड़ान के लिए कीर्तिमान के साथ चर्चा में रही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अमेठी में। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो है ये एक फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल है। ठीक है, जिसको IGRUA भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। स्थापना इसकी 1985 में किया गया था।
फुर्सतगंज एयरफील्ड अमेठी उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना किया गया। ठीक है, और ये विशेष तथ्यों में अफगानिस्तान, नेपाल, मॉरिशस, जाम्बिया, सेशल्स विदेशी नागरिकों ने जो है IGRUA में जो है पायलट प्रशिक्षण प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2022 में मंगोलियाई गल सहित लाखों पक्षियों के कारण चर्चा में रही चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील की बात करें तो ये जो है ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। जल पक्षी स्थिति सर्वेक्षण 2022, चिल्का झील में जल पक्षी स्थिति सर्वेक्षण 2022 किया गया जनवरी 2022 में। ओडिशा वन्यजीव संगठन सर्वेक्षण करता था एवं चिल्का विकास प्राधिकरण और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा जो संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया। चिल्का झील की अवस्थिति की बात करें तो पुरी में है, खुर्दा और गंजाम जिला यानी कि ओडिशा में यह पड़ता है। पक्षियों की गणना जो है पिछले वर्ष 12 लाख की अपेक्षा इस वर्ष 10 लाख यानी कि 2 लाख पक्षियों की कमी हुई है। ठीक है, विशेष तथ्यों में जो है चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की लैगून झील है। चिल्का झील दया नदी के मुहाने पर स्थित है। वर्ष 1981 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में यह नामित किया गया। चिल्का झील के अंदर ननबाना पक्षी अभ्यारण्य में जो है मंगोलियाई गल सहित लाखों पक्षियों की गणना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 जनवरी 2022 को किसने संशोधित CGHS वेबसाइट और मोबाइल ऐप माई CGHS लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है मनसुख मांडविया द्वारा। ठीक है, 24 जनवरी को लॉन्च किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय संबंधित मंत्रालय इससे उद्देश्य क्या है? भारत की डिजिटल पहुंच को बढ़ाना। CGHS से जुड़े 40 लाख लोगों को लाभ पहुंचाना इसका पहल है। ठीक है, अन्य विशेषताओं में तो यह टेली परामर्श जैसी विभिन्न सुविधाओं से लैस है और द्विभाषी यानी कि हिंदी और अंग्रेजी रूप में जो उपलब्ध कराया गया है। CGHS केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और लाभार्थियों की अन्य श्रेणी के लिए नोडल स्वास्थ्य सेवा प्रदाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2022 में विकसित पहली आणविक इलेक्ट्रॉनिक चिप किसके नियम से संबंधित है? तो ये जो है मूर से संबंधित है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। पहली आणविक इलेक्ट्रॉनिक चिप जो है जनवरी 2022 में रोसबेल बायोटेक्नोलॉजी ने इसको विकसित किया है। और उपयुक्त की बात की उद्देश्य इसका क्या है? तो उपयुक्त औषधि और व्यक्तिगत कल्याण के भविष्य के लिए बायो सेंसिंग हेतु जो है ठोस प्रौद्योगिकी स्थापित करने के लिए विकसित किया गया है। चिप के अनुप्रयोग की बात करें तो इसमें तेजी से कोविड परीक्षण और दवा की खोज की क्षमता भी है शामिल है। ठीक है, संबंधित नियम की बात करें तो मूर का नियम इससे संबंधित है। मूर का नियम क्या है कि किसी एकीकृत सर्किट में ट्रांजिस्टर की संख्या प्रत्येक 2 वर्ष पर 2 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, ये मूर का नियम है, फिजिक्स से संबंधित है। रोसबेल बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो एक कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया? तो केरल राज्य में स्थापित किया गया है। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा केरल। ठीक है, डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल और CMET त्रिशूर स्थापित करता है और परियोजना की कुल लागत इसमें 86.41 करोड़ रुपए। टाटा स्टील लिमिटेड को इस परियोजना के लिए औद्योगिक भागीदार के रूप में अनुबंधित किया गया है। ग्राफीन कार्बन का एक अपर रूप है जो दुनिया का सबसे पतला और मजबूत पदार्थ माना जाता है। ग्राफीन जो है ग्राफीन इंडियम को प्रतिस्थापित कर स्मार्टफोन में OLED स्क्रीन की लागत को कम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 2022 को किस मंत्रालय ने न्यूनतम सुरक्षा और गुणवत्ता आवश्यकताओं हेतु सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन प्रमाणन योजना को अधिसूचित किया? तो ये अधिसूचित किया गया नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ड्रोन प्रमाणन योजना अधिसूचित तिथि है 26 जनवरी 2022। संबंधित मंत्रालय नागरिक उड्डयन मंत्रालय। योजना का उद्देश्य है स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना और गुणवत्ता जरूरतों को सुनिश्चित करना। ठीक है, लक्ष्य है योजना का 2030 तक भारत को विश्व का ड्रोन हब बनाना इसका लक्ष्य है। अन्य तथ्यों में देखें तो यह योजना जो है ड्रोन नियम 2021 के नियम 7 के तहत सूचित की गई है। यह ड्रोन के सरल, तेज और पारदर्शी सर्टिफिकेशन में मदद करेगा। सरकार ने ड्रोन के पंजीकरण और संचालन के लिए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म जो है तैयार किया है। ठीक है, 28 जनवरी 2022 को निम्न में से किसने NIPER अनुसंधान पोर्टल लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है मनसुख मांडविया द्वारा। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 28 जनवरी 2022 को लॉन्च किया गया मनसुख मांडविया जो कि रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय इससे संबंधित मंत्रालय है। उद्देश्य है फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान की सुविधा तक पहुंच बढ़ाना। दवा उद्योगों के विकास में मदद के साथ उद्योग अकादमिक सहयोग में भी मदद करेगा, इसका यह महत्व है।
अन्य तथ्यों में जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी कि NIPER राष्ट्रीय स्तर पर फार्मास्यूटिकल उद्योगों का एक समूह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस देश ने हॉन्सोंग 12 मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो ये परीक्षण किया गया है उत्तर कोरिया के द्वारा। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हॉन्सोंग 12 मिसाइल का परीक्षण 30 जनवरी 2022 को उत्तर कोरिया के द्वारा एक बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका परीक्षण किया गया। ठीक है, परीक्षण का कारण क्या है? तो सैन्य अभ्यासों के लिए, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए, इंजीनियरिंग उद्देश्यों में नई प्रणालियों की परीक्षण के लिए इसका परीक्षण किया गया। ठीक है, और यह बैलिस्टिक मिसाइल 2000 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंची। मिसाइल की रेंज है 4500 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इसरो द्वारा उल्लिखित लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान किस नाम से विकसित किया जा रहा है? तो वो है SSLV D1 माइक्रोसैट। ठीक है, क्या हो जाएगा उसका नाम? SSLV D1 माइक्रोसैट, जो कि एक लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान है और ये इसरो द्वारा जो है विकसित किया जा रहा है। ठीक है, इसरो मीन्स भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जो कि विकसित कर रहा है और इस समय इसरो के चेयरमैन हैं S सोमनाथ। ठीक है, विकास का उद्देश्य क्या था? तो छोटे उपग्रहों को पृथ्वी की निम्न कक्षा में लॉन्च करना, और स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका जो फुल फॉर्म बनता है SSLV का। यह छोटे प्रक्षेपण वाहन होते हैं जिनका वजन मात्र 110 टन है और इन्हें एकीकृत होने में केवल 72 घंटे लगते हैं। ठीक है, जबकि अन्य प्रक्षेपण यान के लिए लगभग 70 दिन लग सकते हैं। और यह जो है 3 चरण वाला वाहन है जो 500 किलोग्राम के उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट और 300 किलोग्राम के उपग्रह को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च कर सकता है। इस 3 चरण वाले प्रक्षेपण यान का प्रत्येक चरण ठोस ईंधन पर आधारित है और इसका व्यास 2 मीटर और ऊंचाई जो है 34 मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय ने संघीय डिजिटल पहचान की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत किया गया इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। संघीय डिजिटल पहचान इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया है। उद्देश्य क्या है? भारतीय नागरिकों को कई पहचानों को आपस में जोड़ना। ठीक है, आवश्यकता क्यों पड़ी? नागरिकों की पहचान संख्या को कम करना है। ठीक है, नागरिकों की राज्य और केंद्रीय पहचान इस नई संघीय डिजिटल पहचान के तहत जो है संग्रहित की जाएगी। संघीय डिजिटल पहचान इंडिया एंटरप्राइजेज आर्किटेक्चर 2.0 का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य गवर्नेंस, विविधता में एकता स्थापित करना है। ठीक है, इसके बाद हाल ही में चीरू 2022 नौसैनिक अभ्यास किन देशों के मध्य जो है किया गया? तो ये किया गया है रूस, चीन और ईरान के मध्य। आंसर इसका जो है बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चीरू नौसेना अभ्यास था जो कि 18 से 22 जनवरी के बीच हुआ। कहाँ पर हुआ? ओमान की खाड़ी में। 3 देशों की नौसेनाओं के बीच व्यवहारिक सहयोग को मजबूत करना इसका उद्देश्य रहा है। ठीक है, इसमें लगभग 140 युद्धपोत, लगभग 10,000 सैन्यकर्मी के साथ 60 से अधिक विमानों ने जो है भाग लिया। अगला क्वेश्चन है 30 जनवरी 2022 में भारतीय सशस्त्र बलों को 70,000 AK-203 राइफलों की प्रारंभिक बैच की आपूर्ति किस देश के द्वारा किया गया? तो ये किया गया है रूस के द्वारा। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, AK-203 राइफल की बात करें तो अनुबंध तिथि इसकी 6 दिसंबर 2021 को हुई थी। प्राप्त माह इसमें जनवरी 2022। आपूर्तिकर्ता देश है रूस और प्राप्तकर्ता देश भारत है। इसमें अनुबंध राशि की बात करें तो 5124 करोड़ में जो है डील हुआ था। प्रमुख बिंदुओं में देख लेते हैं तो टोटल 70,000 AK राइफल है, इसमें पहला बैच है। शेष 6 लाख राइफलों का निर्माण जो है भारत रूस संयुक्त रूप उद्यम कंपनी इंडो रूस राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के अमेठी कारखाने जो कोरबा राइफल फैक्ट्री है उत्तर प्रदेश में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अंतर्गत किया जाएगा। AK-203 राइफल इंसैस राइफल को जो है प्रतिस्थापित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पश्चिमी प्रशांत महासागर में आयोजित हुए सी ड्रैगन 22 अभ्यास में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं हुआ? तो उसमें जो शामिल नहीं हुआ वह है ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन इसमें शामिल नहीं था, बाकी जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल था। सी ड्रैगन 22 ये अभ्यास है। इसमें शामिल देश की बात करें तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, USA और दक्षिण कोरिया देश शामिल था। ठीक है, आयोजन स्थल था गुआम जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। इसमें जो है अमेरिकी नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय अभ्यास हुआ। मुख्यतः जो है पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रशिक्षण पर आधारित था और ये एक वार्षिक अभ्यास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2022 में सेबी द्वारा निवेशकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किस मोबाइल ऐप को जो है लॉन्च किया गया? तो वो है सारथी ऐप। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा।
ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सेबी का फुल फॉर्म है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ठीक है। सेबी के अध्यक्ष है माधुरी पुरी बुच। कौन है सेबी के अध्यक्ष? माधुरी पुरी बुच, ठीक है। सारथी मोबाइल ऐप का उपयोग जो है, इसके तहत निवेशकों को प्रतिभूति बाजार, केवाईसी प्रोसेस, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट, म्यूचुअल फंड्स, बाजार से जुड़ी ताज़ा खबरों के अपडेट्स मिलते रहेंगे। इस पर निवेशकों की शिकायत और निवारण जैसी जो है सेवा भी उपलब्ध रहेगी। उपलब्धता की बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। सेबी की बात करें तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को किया गया था, ठीक है। सेबी का कार्य क्या होता है? तो इसका प्रमुख कार्य है प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना एवं विनियमित करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में आइस फिश ब्रीडिंग कॉलोनी की खोज कहाँ पर की गई? तो ये किया गया है वेडले सागर में, ठीक है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। आइस फिश ब्रीडिंग कॉलोनी अब तक की सबसे बड़ी मछली प्रजनन कॉलोनी की खोज की गई है। अंटार्कटिका में है ये वेडले सागर, ठीक है। आइस फिश का वैज्ञानिक नाम है नियोपेगेटोप्सिस आयना, ठीक है, ये वैज्ञानिक नाम है। और लिलियन बोहरिंगर जो है खोजकर्ता थे। 240 वर्ग किलोमीटर से अधिक जो है इनका विस्तार है, ठीक है। 60 मिलियन सक्रिय घोंसले भी हैं। वेडेल सागर दक्षिणी महासागर में स्थित है और यहाँ पर जो है 2002 में 10,000 वर्ग किलोमीटर में अधिक जो है बर्फ पिघल गई थी। जनवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा कर्नाटक राज्य के किस स्थान पर एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी प्रदान की गई? तो वो है मंगलुरु। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा मंगलुरु, ठीक है। मंगलुरु में प्लास्टिक पार्क का निर्माण किया गया जनवरी 2022 में। कर्नाटक राज्य संबंधित है। मंगलुरु गंजीमठ जिला स्थान के नाम है। विशेषता की बात करें तो इसे कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड की भूमि में बनाया जाएगा, ठीक है। प्लास्टिक पार्क की बात करें तो इस पार्क में प्रोपलीन यूनिट लगाई जाएगी और इसे स्थानीय युवाओं के लिए जो है रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, ठीक है। पार्क में एडमिन बिल्डिंग, एक्सपोर्ट बिल्डिंग, वेयर हाउस फैसिलिटी आदि शामिल होंगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। निर्माण लागत की बात करें तो 62.77 करोड़ है। अन्य प्लास्टिक पार्क की बात करें तो मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के गोहरगंज तहसील तमोट गांव में स्थित है। मध्य प्रदेश ग्वालियर के बिलौआ गांव में स्थित है। पारादीप के कुंजगा में स्थित है। गेल्लापुरी तिनसुकिया असम में स्थित। देवीपुर देवघर झारखंड में स्थित। वैलारूर त्रिवल्लर तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खोज की गई प्रजाति काई हाई तिसुका सैचिकरम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो है समुद्री सरीसृप से संबंधित है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। खोजकर्ता कौन थे? कनाडा, कोलंबिया और जर्मनी के शोधकर्ता के द्वारा खोजा गया और जर्नल ऑफ सिस्टमेटिक पैलियोंटोलॉजी में जो है ये शोध का प्रकाशन हुआ। इसका अर्थ क्या होता है? तो नुकीली चीज से काटने वाला इसका अर्थ होता है, ठीक है। कोलंबिया की स्थानीय भाषा का शब्द है। क्रिटेशियस काल में यह उद्भव हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना अध्यक्ष ने जो है हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा कंपनी के साथ IGLA-1M मिसाइलों के नवीनीकरण हेतु जो है अनुबंध पर हस्ताक्षर किया? तो वो किया गया भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा साथ में जो है अनुबंध पर हस्ताक्षर हुआ है। देख लेते हैं इससे बारे में पॉइंट। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारतीय थल सेना के बीच में अनुबंध तिथि थी 1 दिसंबर 2021। अनुबंध की राशि है 471.41 करोड़ रुपए और इसमें नवीकरण किया जाएगा IGLA-1M मिसाइलों का, ठीक है। अनुबंध की समय सीमा है 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 2021 को नासा ने किस नाम से विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप प्रक्षेपित किया है? तो वो है जेम्स वेब। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा जेम्स वेब। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की बात करें तो प्रक्षेपण तिथि है 25 दिसंबर 2021 को नासा ने प्रक्षेपण किया है और फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका से, ठीक है। एरियन 5 रॉकेट के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया। संयुक्त मिशन की बात करें तो इसमें नासा, ESA जो कि यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी है और CSA यानी कि कनाडाई स्पेस एजेंसी, तीनों ने मिलकर ये मिशन किया है। मिशन की अवधि 10 वर्ष है। विशेषताओं में देखें तो ये हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति और बहिर्ग्रहों के विविधता पूर्ण जो है वायुमंडल का अध्ययन करेगा। इसके प्राथमिक दर्पण का व्यास 6.5 मीटर है। अंतरिक्ष में अब तक प्रक्षेपित सबसे बड़े दर्पण से युक्त दूरबीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो दिसंबर 2021 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी ICH की प्रतिनिधि सूची किसे शामिल किया गया? तो यह है कोलकाता में दुर्गा पूजा, ठीक है। कोलकाता में दुर्गा पूजा को जो है
अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में यूनेस्को के द्वारा दिसंबर 2021 में शामिल किया गया। ठीक है, 13 से 18 दिसंबर तक आयोजन तिथि था। इसमें पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम हुआ। ये 16वां सत्र था और इसमें जो दुर्गा पूजा जो कोलकाता में अधिकतर होता है उसको शामिल किया गया। यूनेस्को की सूची में शामिल भारतीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की संख्या अब टोटल 14 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 अक्टूबर 2021 को शहरी गतिशीलता अभियान सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन हुआ नई दिल्ली में। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, शहरी गतिशीलता सम्मेलन 2021 का आयोजन तिथि 29 अक्टूबर 2021 था। आयोजन स्थल था नई दिल्ली और यह 14वां संस्करण है। आयोजनकर्ता की बात करें तो आवासन और शहरी कार्य के मंत्रालय द्वारा यह किया गया है। विषय था सभी के लिए गतिशीलता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रदत्त पुरस्कार इसमें दिया गया सतत परिवहन प्रणाली है जो कोच केरल को पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ शहरी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है जो सूरत गुजरात को पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ गैर मोटर परिवहन प्रणाली है विकास है जो है दिल्ली को पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ सुरक्षित प्रणाली वर्ग में सूरत को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ हरित परिवहन प्रणाली विकास में अहमदाबाद गुजरात, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 दिसंबर 2021 को अग्नि श्रृंखला की किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो वो है अग्नि प्राइम। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण 18 दिसंबर 2021 को किया गया और 28 जून 2021 को पहला किया गया था। यह दूसरा परीक्षण था 18 दिसंबर को। ठीक है, परीक्षण करता था रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO। ठीक है, परीक्षण स्थान था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा में। मारक क्षमता इसकी है 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक। सतह से सतह यह मार सकती है और 23 से 25 टन इसका वजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 से 23 दिसंबर 2021 को सतह से सतह मार करने वाली स्वदेश निर्मित किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो ये परीक्षण जो किया गया उसका नाम है मिसाइल प्रणय का। ठीक है, और यह किया गया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के द्वारा किया गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से किया गया। सतह से सतह मारक क्षमता है 150 से लेकर 500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। ठीक है, लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है ये। इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। इसमें अत्याधुनिक नेविगेशन और एकीकृत एवियोनिक्स प्रणाली शामिल है। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2021 में किस देश के द्वारा अंटार्कटिका में 41वें वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की गई है? तो वो है भारत के देश के द्वारा। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत द्वारा अंटार्कटिका में 41वें वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत किया गया है। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है और पहला बैच 23 वैज्ञानिकों और सहायक कर्मचारियों सहित मैत्री स्टेशन पहुंचा। इसके तहत 2 प्रमुख कार्यक्रम शामिल हैं। ठीक है, पहला है भारतीय स्टेशन पर अमेरी आइस शेल्फ का भूवैज्ञानिक अन्वेषण और यह कार्यक्रम अतीत में भारत और अंटार्कटिका के बीच की भूवैज्ञानिक कड़ी का पता लगाने में मदद करेगा। और दूसरा है मैत्री स्टेशन के पास 500 मीटर बर्फ के कोर को ड्रिल करने का कार्य किया जाएगा। भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम वर्ष 1981 में शुरू हुआ था। अब तक जो है भारत ने अपने 40 वैज्ञानिक अभियान सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं और 3 अनुसंधान बेस स्टेशन भी बनाए हैं। पहला है 1983 में दक्षिण गंगोत्री बनाया गया। दूसरा 1988 में मैत्री स्टेशन और इसके बाद तीसरा 2012 में भारती स्टेशन। तो ये भारत द्वारा अंटार्कटिका में 3 बेस स्टेशन बनाए गए हैं। वर्तमान में मैत्री और भारती पूरी तरह से चालू है। ठीक है, गोवा स्थित नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है जो पूरे भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम का जो है प्रबंधन करता है। ठीक है, ये बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2021 में उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट जो आई 2021 के किस संस्करण को इसमें जारी किया गया है ये बताना है। ठीक है, तो ये संस्करण जो है वो 12वां संस्करण था जो इस बार जारी किया गया। जारी करता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। 12वां संस्करण है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में जीवाश्म ईंधन ऊर्जा CO2 उत्सर्जन 4.8% की दर से बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 दिसंबर 2021 को इमेजिंग एक्सरे पॉलिमेट्री एक्सप्लोरर मिशन का प्रक्षेपण किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया गया? तो ये किया गया नासा के द्वारा जो कि ये अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, IXPE का प्रक्षेपण नासा द्वारा किया गया। IXP का फुल फॉर्म होता है इमेजिंग एक्सरे पोलरिमेट्री एक्सप्लोरर। ठीक है, प्रक्षेपण स्थान था कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा और रॉकेट का नाम था फॉल्कन 9 जिससे ये किया गया। संयुक्त प्रयास की बात करें तो इसमें नासा, इटली अंतरिक्ष एजेंसी व 12 अन्य देशों का इसमें संयुक्त प्रयास था। ठीक है,
एक्सरे वेधशाला के रूप में कार्य करेगा। ब्रह्मांड की गतिशील पदार्थों जैसे कि ब्लैक होल, न्यूट्रॉन्स, स्टार्स की भौतिकी का अन्वेषण करना इसका मेन उद्देश्य है। मुख्य रूप से क्रैब नेबुला का अवलोकन करेगा जो एक मृत तारे का अवशेष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने एक अनोखी प्रोटोटाइप लीकेबल यानी जीभ से चाटने योग्य टीवी स्क्रीन का जो है आविष्कार किया है? तो वो किया गया है जापान देश के द्वारा। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रोटोटाइप लीकेबल एंड जीभ से चाटने योग्य टीवी के स्क्रीन का जो है किया गया है जापान के मिजी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होमी मियाशिता के द्वारा 30 छात्रों की एक टीम के साथ मिलकर विकसित किया गया। उद्देश्य क्या है? लोगों को घर बैठे दुनिया भर के रेस्तरां के खाने का अनुभव प्रदान किया जाएगा इससे, और इसकी अनुमानित कीमत है 1,00,000 येन यानी $875। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में किस स्थान पर 2000 से अधिक कुत्तों में पार्बो वायरस की पुष्टि हुई? ठीक है, पार्बो वायरस जो है ये अमरावती में पुष्टि हुई है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। पार्बो वायरस क्या है इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। पार्बो वायरस ये माह नवंबर 2021 में ये पुष्टि हुई। 2000 से अधिक कुत्तों में जो है पार्बो वायरस की पुष्टि की गई, और महाराष्ट्र और अमरावती 2 जगह इसका जो है पुष्टि हुई। पार्बो वायरस की बात करें तो एक खतरनाक वायरस है जिसका संक्रमण कुत्तों में फैलता है। भारत में पहली बार यह वायरस 1982 में पाया गया था। संक्रमण के बाद 90% मामलों में मृत्यु का खतरा रहता है। इसके लक्षणों में जो है संक्रमण के बाद डायरिया, उल्टी, वजन घटना, शरीर में पानी की कमी होना, सुस्त रहना और लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की मदद से खगोलविदों ने किस वर्ष आकाशगंगा मैसियर 87 यानी कि M87 के केंद्र में स्थित सुपर मैसिव ब्लैक होल M87 की पहली छवि ली थी? ठीक है, तो वो है कब लिया गया था? तो वो 2019 में लिया गया था। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, M87 हाल ही में द यूरोपियन फिजिकल जर्नल सी में जो है प्रकाशित एक लेख में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा लिए गए छवि की अलग व्याख्या की गई है। ठीक है, तिथि थी 10 अप्रैल 2019 को जब लिया गया छवि जारी होने की तिथि। ठीक है, M87 अनिवार्य रूप से एक ब्लैक होल नहीं है बल्कि गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय मोनोपोल के साथ नेकेड सिंगुलरिटी भी हो सकता है। ठीक है, ब्लैक होल अत्यंत तीव्र गुरुत्वाकर्षण का ब्रह्मांडीय पिंड है जिससे बाहर प्रकाश भी बचकर नहीं निकल सकता। M87 ब्लैक होल यह सूर्य के द्रव्यमान से 6.5 अरब गुना और पृथ्वी से 55 मिलियन प्रकाश वर्ष जो है दूर है। 7 दिसंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो उसका नाम है VLSRSM। ठीक है, VLSRSAM जो कि इसका सफल परीक्षण किया गया 7 दिसंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के द्वारा। ठीक है, एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर ओडिशा से हुआ। परिचालन सीमा 40 से 50 किलोमीटर है और प्रथम परीक्षण इसका हुआ था फरवरी 2021 में। अन्य तथ्यों में तो इसके साथ ही निर्भय मिसाइल के एडवांस वेरिएंट का यह परीक्षण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 का कौन सा संस्करण चर्चा में रहा जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 26 नवंबर 2021 को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है? तो वो है ओमिक्रॉन। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 26 नवंबर 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ओमिक्रॉन इसका नाम है B1.1.529 जिसको SARS-CoV-2 कहा जाता है नामक कोरोना वायरस के वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया गया। प्रथम साक्ष्य इसका 24 नवंबर 2021 को दक्षिण अफ्रीका में मिला। 5 वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसमें अल्फा जो कि ब्रिटेन से संबंधित है सितंबर 2020 में मिला, बीटा जो है दक्षिण अफ्रीका में मई 2020 में, और गामा जो है ब्राज़ील नवंबर 2020 में, डेल्टा जो है भारत अक्टूबर 2020 में प्राप्त, और ओमिक्रॉन नवंबर 2021 में कई देशों से मिला। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है निदान एवं उपचार। तो बूस्टर डोज की आवश्यकता, यह पूर्ण वैक्सीनेशन 2 खुराक के अतिरिक्त खुराक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम ने किस शहर में खाद्यान्न के नमूनों के आंतरिक परीक्षण के लिए अपनी पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला विकसित की है? तो वो किया गया गुरुग्राम में। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उद्घाटन तिथि और स्थल की बात करें तो 20 नवंबर 2021 को खाद्य और सार्वजनिक विभाग के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम ने गुरुग्राम में खाद्यान्न के नमूनों को घरेलू परीक्षण के लिए भारत की पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला विकसित किया। उद्देश्य है उपभोक्ताओं की खाद्यान्न सुरक्षा और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है,
कार्य क्या है, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत अब एफसीआई यानी डिपो से जारी किए जाने वाले खाद्यान्नों के कीटनाशकों के अवशेष, माइटोटॉक्सिन, यूरिक एसिड, विटामिन के सुपोषण स्तर की जांच करना इसका कार्य होगा। मार्गदर्शक की बात करें तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, जो कि कर्नाटक के मार्गदर्शन में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, एफसीआई की बात कर लेते हैं तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है, यानी कि खाद्य निगम अधिनियम 1964 के द्वारा 1965 में ये स्थापना हुई। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर, नई दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 से 19 दिसंबर 2021 तक संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये था 11वां संस्करण। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। एक्वेरियन अभ्यास 6 से 19 दिसंबर के मध्य हुआ और कड्डू द्वीप जो कि मालदीव में पड़ता है वहाँ पर आयोजित हुआ। भारत और मालदीव के मध्य किया गया 11वां संस्करण था। ठीक है, दोनों देशों के जो है वर्ष 2009 से इसका आयोजन हो रहा है। मालदीव की भाषा में एक्वेरियन का अर्थ होता है मित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइजर और मॉडर्ना कोविड वैक्सीन के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करिए। पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका में खाद्य एवं औषधि प्रसाधन ने 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वर्गों के लिए फाइजर और मॉडर्ना कोविड वैक्सीन बूस्टर खुराक जो है के उपयोग को मंजूरी दे दी। और दूसरा है, इससे पूर्व वर्ष 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों या गंभीर बीमारी के उच्च जोखिम वाले बूस्टर खुराक की अनुमति दी थी। तो इसमें बताना है कौन सही है। सही की बात करें तो इसमें दोनों सही हैं। ठीक है, अमेरिका द्वारा सभी वयस्कों को कोरोना वैक्सीन के बूस्टर की खुराक दी गई और कोविड-19 के मामलों में तेजी से वृद्धि फलस्वरूप अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रसाधन ने 19 अक्टूबर 2021 को फाइजर एवं मॉडर्ना की कोविड-19 वैक्सीन के बूस्टर खुराक को आपातकालीन प्रयोग में विस्तार किया है। वर्ष 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी वयस्कों को प्रारंभिक खुराक पूरा होने के कम से कम 6 महीने बाद एकल खुराक जो है प्रदान की जा सकती है। इससे पूर्व बूस्टर खुराक केवल 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों, गंभीर बीमारी के उच्च जोखिम वाले लोगों एवं उच्च जोखिम के व्यवसायों में संलिप्त रोगों के लिए ही उपलब्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान है। इस चक्रवात का नाम क्या है? तो इस चक्रवात का नाम था जवाद। जवाद इस चक्रवात का नाम था। इसके बारे में जान लेते हैं। चक्रवात जवाद ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसकी गति थी 65 से 75 किलोमीटर पर घंटा और इसका जो है नामकरण किया गया था सऊदी अरब के द्वारा। ठीक है, वर्ष 2021 में पूर्वी तट पर यास जो कि मई में आया और गुलाब जो कि सितंबर में आया। उसके आने के बाद ये तीसरा चक्रवात है जो बंगाल की खाड़ी में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किस नवीन पादप प्रजाति की खोज की गई है? तो वो है क्रिप्टोकार मुथुवरियाना। ठीक है, जो कि एक प्रजाति है जिसकी खोज किया गया है और खोजकर्ता संस्थान था केरल विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बायोटेक्निकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट केरल के द्वारा खोजा गया है। पौधे का नाम है क्रिप्टोकार मुथुवारियाना और खोज स्थल की बात करें तो दक्षिण पश्चिम घाट यानी कि केरल के इडुक्की जिले में इडमालकुड्डी जंगलों में जो है ये खोजा गया। अन्य तथ्यों में इसका नामकरण स्थानीय जनजात मुथुवर के सम्मान में रखा गया है। पहली बार किसी पादप प्रजाति का नाम किसी जनजाति के नाम पर रखा गया है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यह पादप प्रजाति 10 से 15 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में आयुष मंत्रालय द्वारा किस लोकप्रिय जड़ी बूटी को उपयोग को पूर्णतः जो है सुरक्षित माना है? तो वो है गिलोय या फिर गुडुची कहा जाता है। ठीक है, तो इसको जो है सुरक्षित माना गया है जो कि सबसे लोकप्रिय जड़ी बूटी है। ठीक है, आयुष मंत्रालय इससे संबद्ध मंत्रालय है। चर्चा क्यों था? क्योंकि गिलोय को उपयोग को सुरक्षित माना गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। और टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया गुडुची जो कि एक औषधीय पौधा है जो कि मेनिस्पर्मासी वानस्पतिक परिवार से संबंधित है। यह दक्षिण पूर्व एशिया तथा भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। टीनोस्पोरा जो है क्रिस्पा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। गिलोय जो है टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया पेड़ों के सहारे बढ़ने वाली एक झाड़ी है। इसका उपयोग बुखार, संक्रमण, दस्त और मधुमेह आदि में किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 से 30 नवंबर 2021 के मध्य एनालेक्स युद्ध अभ्यास जो 2021 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो ये किया गया है फिलीपींस सागर में। एनालेक्स 2021 युद्धाभ्यास जो हुआ फिलीपींस सागर में नौसैन्य अभ्यास था। जापान द्वारा आयोजन किया गया समुद्री आत्मरक्षा बल के द्वारा, जो कि जापान का है। इसमें शामिल देश अमेरिका, जापान, कनाडा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया था। पहली बार शामिल इसमें जर्मनी हुआ है। 1996 में जो है प्रथम आयोजन हुआ था इसका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत के पहले निजी रूप से विकसित क्रायोजेनिक इंजन का क्या नाम है? तो उसका नाम है धवन फर्स्ट। ठीक है, धवन फर्स्ट नाम रखा गया है, जो कि भारत का पहला निजी तौर पर विकसित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक सतीश धवन के सम्मान में इसका नाम धवन फर्स्ट रखा गया है। परीक्षण तिथि थी 25 नवंबर 2021 को। परीक्षण करता था स्काई रूट एरोस्पेस। धवन फर्स्ट के बारे में अगर हम बात करें तो मेड इन इंडिया, ये पूर्णतः निर्मित है मेड इन इंडिया। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉप पॉइंट। और इसके बाद अगर हम बात करें तो सुपर एलॉय के साथ जो है 3D प्रिंटिंग का प्रयोग इसमें किया गया है, विकसित किया गया है। और तरलीकृत गैस, प्राकृतिक गैस का जो है तरल ऑक्सीजन द्वारा संचालित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना रखा गया लक्ष्य? तो ये लक्ष्य रखा गया वर्ष 2030 तक। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 2030 हो जाएगा। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS जो कि अक्टूबर 2021 में भारत सरकार ने 1000 मेगावाट BESS की स्थापना की मंजूरी दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय से संबद्ध मंत्रालय है। यह वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत सोलर एनर्जी पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 1000 मेगावाट BESS खरीद में जो है रुचि दिखाई है। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र में विश्व की सबसे परिष्कृत चुंबकीय अनुनाद चित्रण का सुविधा का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया है मानेसर में। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, विश्व का सबसे परिष्कृत MRI सुविधा जो शुभारंभ है 19 नवंबर 2021 को हरियाणा के मानेसर में स्थित राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान में किया गया। ठीक है, ये सुविधा जो है पहले भारत पीढ़ी की जो मशीनों की तुलना में रोगियों के लिए स्कैनिंग के समय लगभग 1/4 की कटौती कर देगी। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की बात करें तो 1999 स्थापना हुआ। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के तहत वित्त पोषित है। यह भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त संस्थान है। उत्कृष्ट संस्थान के रूप में मान्यता यह प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा किस वर्ष शुद्ध शून्य उत्सर्जन स्थिति प्राप्त करने की घोषणा की गई? तो ये किया गया है 2070 तक प्राप्त करने की घोषणा। आंसर इसका 2070 हो जाएगा। ठीक है, भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा ग्लासगो में आयोजित COP26 सम्मेलन में बताया गया कि भारत वर्ष 2070 तक जो है शुद्ध शून्य उत्सर्जन यानी नेट जीरो इमिशन हासिल कर लेगा। ठीक है, तो COP26 का सम्मेलन आपको याद रखना है ग्लासगो में हुआ था। इसमें महत्वपूर्ण जो है फैसला लिया गया था भारत सरकार द्वारा। ठीक है, COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन की बात करें तो ग्लासगो यानी कि UK में है। 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए 5 लक्ष्य तय किए, जिसे पंचामृत की संज्ञा दी गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके अध्यक्ष जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन बोरिस थे जब ये ग्लासगो सम्मेलन हुआ था। ठीक है, नेट जीरो शुद्ध शून्य क्या है? तो इसे कार्बन तटस्थता भी कहा जाता है। ठीक है, नेट जीरो वह स्थिति होती है जिसमें किसी देश के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को वायुमंडल से ग्रीन हाउस गैस के अवशोषण तथा निराकरण द्वारा क्षतिपूरित किया जाता है। ठीक है, यानी जितना उत्सर्जन करेगा उतना उसका शोषण कर लेगा, तो वो उसको नेट जीरो कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में चर्चित रहे सुपर टाइफून रॉय ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया? तो ये प्रभावित किया है फिलीपींस को। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, दक्षिण चीन सागर में उत्पत्ति हुई थी और ये श्रेणी 5 का है सुपर टाइफून। लगभग 175 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड इसकी थी। फिलीपींस सबसे प्रभावित देश है और फिलीपींस में इसे टाइफून ओडेट के नाम से जाना जाता है। फिलीपींस जो है वह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है और इसकी राजधानी कहाँ पर है? मनीला। मनीला में एक बैंक का जो है मुख्यालय है, उसको आप कमेंट में बता दीजिए किसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का एक सौर ऊर्जा कैलकुलेटर
एप्लीकेशन विकसित किया गया। दूसरा, यह विश्व भर में किसी भी क्षेत्र की सौर ऊर्जा क्षमता को माप सकता है। तो इसरो की बात करें तो इसके अभी हाल ही में जो है नए अध्यक्ष बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया, उनका नाम है एस सोमनाथ। ठीक है, इसरो की स्थापना 1969 में किया गया था। और इनमें बताना कि दोनों में कौन सही है, तो दोनों सही है। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं सौर ऊर्जा कैलकुलेटर क्या है। तो ग्लासगो में जो प्रधानमंत्री ने COP26 के दौरान बताया कि इसरो दुनिया को एक सौर ऊर्जा कैलकुलेटर एप्लीकेशन प्रदान करेगा और ये विश्व भर में किसी भी क्षेत्र की सौर ऊर्जा को क्षमता को माप सकता है। ऐप का विकासकर्ता की बात करें तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो अहमदाबाद है। ठीक है, विशेषताओं की बात करें तो यह ऐप जो है किलोवाट घंटा पर मीटर स्क्वायर में किसी स्थल की सौर ऊर्जा संभाव्यता की गणना करेगा। पीवी सौर पैनलों की स्थापना में उपयोगी साबित होगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखें तो भारत एवं यूके द्वारा संयुक्त रूप से एक सूर्य, एक विश्व, एक ही ग्रिड की घोषणा की गई। ठीक है, OSOWOG, ये आपको याद रखना है। इसके बाद उद्देश्य की बात करें तो विभिन्न देशों में स्थित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को परस्पर संबद्ध कर एक वैश्विक पारितंत्र का निर्माण करना। और OSOWOG का पहल का आधार है द सन नेवर सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुमेरु पर्वत ज्वालामुखी विस्फोट के कारण चर्चा में रहा और इस ज्वालामुखी पर्वत का संबंध जो है किस देश से, ये बताना है। तो ये जो है इंडोनेशिया में है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सुमेरु पर्वत जो है कहाँ पर है, तो पूर्वी जावा द्वीप इंडोनेशिया में स्थित है। और विशेषताओं की बात करें तो जावा द्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। यह पर्वत सुंडा प्लेट के नीचे इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के सबडक्शन द्वारा निर्मित द्वीप आर्क का हिस्सा है। इसका संस्कृत में अर्थ है महान पर्वत। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 3676 मीटर या फिर 12060 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 से 24 नवंबर 2021 के मध्य दोस्ती नामक एक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास के किस संस्करण का आयोजन किया गया, तो वो संस्करण था 15वां। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, 15वां संस्करण था। दोस्ती त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास जो है वो 20 से 24 नवंबर 2021 के मध्य मालदीव में आयोजन किया गया, 15वां संस्करण था। इसमें भारत, मालदीव और श्रीलंका ने जो है भाग लिया था। तीनों देशों के तटरक्षकों के बीच सहयोग विकसित करना और आपसी परिचालन क्षमता को बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य था और वर्ष 1991 में प्रथम आयोजन किया गया था। ठीक है, प्रथम बिंदुओं की बात करें तो इसमें प्रमुख बिंदुओं की तो अभ्यास दोस्ती को जो है वर्ष 1991 में भारत और मालदीव के तटरक्षक बलों के बीच शुरू किया गया था। श्रीलंका पहली बार वर्ष 2016 में जो है इसमें शामिल हुआ था। अभ्यास 2021 के लिए भारतीय तटरक्षक पोत जो था वज्र और अपूर्वा को जो है तैनात किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच अभ्यास की बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच अभ्यास मित्र शक्ति होता है और स्लीनेक्स होता है, दो अभ्यास ये याद रखना। भारत और मालदीव के बीच जो है अभ्यास एक्वेरियन होता है जो कि एक सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2021 में डेटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट के तहत मेघालय राज्य के किस मृत प्राय नदी को पुनर्जीवित किया गया है, तो कौन सी नदी है मेघालय राज्य के जो इसको पुनर्जीवित किया गया है, तो वो है लूखा नदी। आंसर क्या हो जाएगा, लूखा नदी जो है डेटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है जीवित किया जा रहा है। लूखा नदी स्थानीय पनार भाषा में इसका मछली का जलाशय कहते हैं, पूर्वी जयंतिया जिले में स्थित है मेघालय राज्य में। ठीक है, डेटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट इसमें जो है प्रारंभ किया गया और प्रदूषण का कारण क्या था, तो एसिड माइन ड्रेनेज और कोयला खदानों का अपवाह जो है इसके कारण जो है प्रदूषित हो गया था। विशेष बिंदुओं की बात करें तो प्रदूषण से मुक्त प्रक्रिया को फाइकोरेमेडिएशन कहा जाता है। फाइकोरेमेडिएशन तकनीक के माध्यम से शैवाल का उपयोग करके पुनर्जीवित किया गया। अधिकांश जलीय जीव 6.5 से 8.5 pH की सीमा आने पर अनुकूलित रहते हैं। लूखा नदी की सहायक नदी जो है लूनार है। नारपू, यह जो है नारपू रिजर्व फॉरेस्ट से दक्षिण मार्ग का अनुसरण करते हुए असम की बराक घाटी में पहुंचती है और बांग्लादेश के बाढ़ के मैदानों में जो है समाप्त होती है। अक्टूबर 2021 के भारत यूके के मध्य जो है कंपनी स्तर का सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वारियर कहाँ पर शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया उत्तराखंड में। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। अजय वारियर उत्तराखंड में शुरू किया गया जो कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य ये था। ठीक है, अभ्यास। तो इसमें अगर हम बात करें तो एक दूसरे को हथियार, उपकरण, रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं से परिचित होते हैं। इससे पहले भारत और यूके ने बंगाल की खाड़ी में 2 दिवसीय द्विपक्षीय पैसेज अभ्यास भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय खगोलीय वेधशाला IAO हनले भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है लद्दाख में। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय खगोलीय वेधशाला की बात करें तो हनले लद्दाख के लेह के पास स्थित है और विश्व स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण वेधशालाओं में से एक है।
ठीक है। भारतीय खगोलीय वेधशाला ऑप्टिकल, इंफ्रारेड एंड गामा रे टेलीस्कोप से युक्त दुनिया के सबसे ऊंचे स्थलों की स्थित वेधशालाओं में से एक है। लेह में स्थित भारतीय खगोल वेधशाला हेनले चिली में अटाकामा रेगिस्तान की तरह शुष्क है। यहाँ एक वर्ष में लगभग 270 रातें ऐसी होती हैं जब आसमान काफ़ी साफ होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जलवाष्प विद्युत चुम्बकीय संकेतों को अवशोषित करता है और उनकी क्षमता कमजोर कर देता है। ठीक है। प्रमुख वेधशालाएं की बात करें तो भारतीय खगोलीय वेधशाला हेनले मराक लद्दाख में, देवस्थल नैनीताल में, चीन में अली वेधशाला, दक्षिण अफ्रीका में साउथ अफ्रीकन लार्ज टेलीस्कोप, टोक्यो में अटाकामा और चिली में पर्नल। ठीक है। मैक्सिको में जो है राष्ट्रीय खगोलीय वेधशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2022 में COP27 और वर्ष 2023 में COP28 के जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ठीक है। अभी इसके ऊपर COP26 का जो हम लोगों ने बात किया, डिस्कस किया, COP26 का आयोजन हुआ है ग्लासगो यूके में। ठीक है। अब COP27 और COP28 का आयोजन जो पूछा गया था, तो COP27 जो होगा वो मिस्र में होगा और COP28 होगा संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है। ग्लासगो के स्कॉटलैंड शहर में जो है COP26 का आयोजन हुआ और COP27 जो है 2022 में शर्म अल शेख मिस्र में किया जाएगा और COP28 का आयोजन 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। अगला प्रश्न है 7 दिसंबर 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लेजर कम्युनिकेशन रिले डिमॉन्स्ट्रेशन लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया गया है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा के द्वारा ये जो है लॉन्च किया गया। और इसके बारे में बात करें तो इस मिशन को 7 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया है एटलस V551 रॉकेट के द्वारा। ठीक है। फ्लोरिडा के कैप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से इसको लॉन्च किया गया है और ये नासा का पहला 2 वे ऑप्टिकल संचार मिशन है। अंतरिक्ष में लेजर तकनीक रेडियो आवृत्ति के मुकाबले 10 से 100 गुना अधिक डेटा को जो है पृथ्वी पर भेजने की अनुमति देगी। ये तकनीक रेडियो आवृत्ति स्पेक्ट्रम को भी भीड़ को भी कम करेगी। ठीक है। 2 फरवरी 2022 को किस पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया, तो वो है अरावली जैव विविधता पार्क। ठीक है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ये जो है OECM का इसे दर्जा दिया गया है और अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कन्वर्सेशन मेजर इसका फुल फॉर्म बनता है OECM का। ठीक है। 2 फरवरी 2022 को यह घोषणा किया गया है और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है। वर्ल्ड वेटलैंड डे, तो उसी के दिन जो है घोषणा किया गया। किसके द्वारा? IUCN के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और स्थित कहाँ पर? गुरुग्राम हरियाणा में। 390 एकड़ में आच्छादित है। घोषित करने का प्रस्ताव जो है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2020 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2022 में मुस्लिम महिलाओं के यौन शोषण यौन उत्पीड़न को बुली बाई और सुली डील्स ऐप का नाम आया और इन्हें किस देश के गिटहब प्लेटफार्म पर विकसित किया गया था, तो वो था संयुक्त राज्य अमेरिका के। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। गिटहब जनवरी 2022 का मामला है और इसमें चर्चा में क्यों था? मुस्लिम महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न को लेकर बुली बाई और सुली डील्स ऐप जो है तैयार किया गया था। धातव्य है कि दोनों ऐप एक US बेस्ड ऑनलाइन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डिपॉजिटरी सेवा गिटहब सर्वर पर जो है डेवलप किए गए थे। इस ऐप में मुस्लिम महिलाओं के सोशल हैंडल की तस्वीरें चुराई गई तथा यूजर्स को खरीद हेतु ऑनलाइन बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया गया। सुली डील्स की बात करें तो इसमें जून 2021 में इस ऐप का भी नाम आया जिसमें मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाई जा रही थी। गिटहब क्या है? तो ये विश्व का सबसे बड़ा ओपन सोर्स डेवलपर कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है। ये एक USA आधारित कंपनी है। ये प्लेटफॉर्म एक गिट सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है और इसे वर्ष 2005 में ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स के डेवलपर लाइनक्स टोरवाल्ड्स द्वारा बनाया गया था। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कुछ विकसित तारों में किस तत्व की प्रचुरता के पीछे का रहस्य का पता लगाया, तो वह है लिथियम। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। विकसित तारों में लिथियम की प्रचुरता रासायनिक तत्व Li इसका प्रतीक है। Li भंडार वाले यानी लिथियम भंडार वाले शीर्ष देश की बात है, चिली नंबर 1 पर है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पर, अर्जेंटीना 3 पर और चीन चौथे पर है। लिथियम ट्रायंगल में शामिल देश की बात करें तो अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स के पास पर्यावरण संबंधित मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति है। इसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने NGT को पर्यावरण संबंधी निर्णय लेने की शक्ति संपन्न कहा। NGT की स्थापना 2010 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे,
कोलकाता और चेन्नई में है। उस स्थापना का उद्देश्य था प्राकृतिक संसाधन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के त्वरित निर्णय हेतु, ठीक है। एनजीटी जो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण नियम 2010 के तहत स्थापित एक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला डार्ट यानी कि डबल एस्टेरॉयड डायरेक्शन टेस्ट के अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया। तो वो लॉन्च किया गया नासा के द्वारा, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। डार्ट क्या है, तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो है नासा ने जानबूझकर एक अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट नाम से अपनी तरह का पहला मिशन शुरू किया। नासा की बात करें तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है। इस प्रक्षेपण तिथि 24 नवंबर 2021। प्रक्षेपण यान की बात करें तो फाल्कन 9 रॉकेट से कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से किया गया। $325 मिलियन इसकी लागत थी। क्षुद्र ग्रह विक्षेपण तकनीक का परीक्षण इसमें किया गया। और नासा की स्थापना की बात करें तो 1 अक्टूबर 1958 को हुआ। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब अगले इसके वीडियो में जो हम लोग देखेंगे संक्षिप्तियाँ, उसमें चर्चित व्यक्ति और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब देखा जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।